नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। बुधवार आधी रात इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और इसमें लगभग 100 आतंकी मारे गए। ये एयर स्ट्राइक केवल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला नहीं, बल्कि भारत के द्वारा आतंक के अंत की पटकथा का पहला पड़ाव था, जिसने आतंकवादियों और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को ये चेतावनी दी कि अगर उसने भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, इस एयर स्ट्राइक के बाद पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है, तो उधर भारत में इसका ऑपरेशन का लोग सेना और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। यही नहीं, इस आतंक से लड़ाई के वक्त पूरा भारत एक साथ खड़ा है। विपक्षी पार्टियों के नेता हो या फिर दुनिया के अन्य शक्तिशाली देश, सभी इस आतंक की लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ एक मत हैं। लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी फजीहत उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे नाजुक समय में विवादित बयान देकर बचकानी हरकत कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिन हुई एयर स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के बड़बोले नेता ने विवादित बयान देते हुए आतंकवादी कैंपों पर हुए एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा है। देखा जाए तो अब कांग्रेस पार्टी जो एक तरफ हिंदुस्तान सरकार द्वारा की गई इस कार्यवाही का समर्थन कर रही है, तो उसके विपरीत उसी की पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा बन चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में उबाल था। लगातार सरकार से लोग आतंकियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे, जिस क्रम में भारतीय सेना ने 6 मई की मध्यरात्रि के लगभग 1 बजे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागकर उन्हें ध्वस्त कर दिया, जिसमें कई आतंकी मारे गए। इस एयर स्ट्राइक ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया क्योंकि पहलगाम में कई हिंदू बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा था, जिसका बदला भारतीय वीर सेना ने लिया। इस ऑपरेशन सिंदूर की अब केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। वर्ल्ड मीडिया ने इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और आतंकियों को जमकर लताड़ भी लगाई। यही नहीं, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी इस ऑपरेशन के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी और सेना को भी धन्यवाद किया। लेकिन इसी बीच कुछ राजनेता ऐसे हैं जो इस नाजुक घड़ी में भी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया ये जान रही है कि भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में भगदड़ मची है, तब कुछ राजनेता इस एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगने निकले हैं। वाकई ये चौंकाने वाला है कि क्या ये बचकानी हरकत किसी भी राजनेता को ऐसे वक्त में करनी चाहिए। दरअसल सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया है। अपने बयान में इमरान मसूद ने कहा, भारत सरकार और भारतीय सेना कितनों को मार पाई है इसकी भी घोषणा करे। इनके आकाओं और उनके ठिकानों पर हमले किए गए, इनमें कौन कौन मारा गया उसका खुलासा भी हो जाए तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाए, पता चले कि किन आतंकियों के नेटवर्क को खत्म किया गया है। यही नहीं, इमरान मसूद ने विवादों से बचने के लिए इसी क्रम में ये भी बयान दिया। उन्होंने कहा, हम सरकार के साथ हैं और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमने सरकार से कहा था कि लीपापोती से काम नहीं चलेगा, आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए। अब वो हुआ है, इसलिए सेना को सैल्यूट। जिन्होंने पहलगाम में कत्लेआम मचाया, उन आतंकियों के ठिकानों पर जो हमले हुए उनमें कितने आतंकी मारे गए इसका भी खुलासा हो जाए तो तसल्ली हो जाए। उनके इस बयान में वो एक तरफ सरकार के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एयर स्ट्राइक पर विवादित बयान देकर अपने देश की सेना और सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। अब उनके इस बयान की लगातार आलोचना हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इमरान मसूद के इस बयान की आलोचना की और आरोप लगाया कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर में मरने वालों की संख्या और उसके कारण हुई हानि का विस्तृत ब्यौरा मांगकर यही दिखाया है कि उन्हें सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं है और वो इसका सबूत चाहते हैं। कांग्रेस ने पहली बार सेना के शौर्य पर प्रश्न नहीं खड़ा किया है। इसके पहले भी कांग्रेस के नेता और सेना अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। कांग्रेस नेता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने के साथ साथ राफेल की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। जिस समय पूरी दुनिया भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार कर रही है, कांग्रेस का इस तरह सवाल खड़े करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वाकई अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बड़बोले नेता अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने
पुलवामा अटैक के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। हालांकि जब वो अपने बयान में घिरते चले गए तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। तो इस एयर स्ट्राइक से कुछ दिन ही पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने नींबू मिर्ची लटके एक खिलौना विमान जिस पर राफेल लिखा था दिखाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। और अब भारत सरकार की सेना की इस बड़ी कार्यवाही पर कांग्रेस नेता का ये बयान वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत कर रहे हैं। यही नहीं, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ की इस कार्यवाही में वो सरकार के साथ खड़े हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना के इस शौर्य का स्वागत करते हैं और इस पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता ये बयान दे रहे हैं जो अपनी ही पार्टी की फजीहत करा रहे हैं। इन कांग्रेस नेताओं को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इनकी क्षमता और सोच से परे की बात है। जब राष्ट्र की तीनों सेनाएं किसी भी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र कर दी गई हैं और जवाबी कार्यवाही को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें चर्चा हो रही हैं, तो ऐसे विवादित बयानों का क्या मायना होता है? क्या ये राष्ट्रहित में दिए गए बयान है या भड़काऊ बयान है? ये आप खुद ही समझ सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस नेता अब तक कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नेताओं को पहलगाम पर पार्टी लाइन से हटकर बयान नहीं देने की नसीहत भी दी थी। उसके बाद भी कांग्रेस नेता का ये बयान पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकियों को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना द्वारा देर रात केवल 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों समेत कई आतंकियों को जन्नत पहुंचा दिया गया है। पूरी दुनिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार विवादित बयान देकर अपनी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने बेलगाम बड़बोले नेताओं के बयान पर रोक लगाती है या इन कांग्रेसी नेताओं द्वारा ऐसे ही विवादित बयान देकर अपने देश और अपने देश की सेना का मनोबल गिराने का काम किया जाएगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।